ऐसे तो कमेंट को पढ़ने का ज़्यादा समय मिल नहीं पाता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि कुछ कमेंट को पढ़ा जाए और उसका रिप्लाई भी किया जाए। और हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, कमेंट के बदले आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। जब बात कमेंट की चल रही है तो उसके पीछे कुछ कारण है। ये सुफियान शेख पता नहीं कहाँ के रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर है, ये लिख रहे हैं कि सर एरिएटर किस समय पे चलाना ज़्यादा बेहतर है। इसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में। ये एक दूसरे सब्सक्राइबर, इनका कमेंट आया है, शशि कुमार नाम है इनका, कि आईएमसी के बच्चे उत्तम क्वालिटी वाले उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसका भी हम जवाब देने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मछली के बच्चों का काम हमारा कोलकाता निहाटी में होता है, मेडिसिन का भी काम होता है अपना। चूँकि हाजीपुर के रहने वाले हैं तो मेडिसिन का काम होता है। और जब हम मेडिसिन का बात आपसे कर ही रहे हैं, इसी सिलसिला में अजय कुमार साहा, ये भागलपुर के रहने वाले हैं। 10 किलो मिनरल मिक्सचर इनका आज भेजा जा रहा है, 5 किलो ईस्ट पाउडर भी भेजा जा रहा है। शेखर गुरांव, ये दार्जिलिंग के रहने वाले, वेस्ट बंगाल, मिनरल मिक्सर 10 किलो, ईस्ट 5 केजी, बीकेसी 1 लीटर, जू ब्लूम पाउडर, जू प्लैंकटन बनाने के लिए 1 केजी इनका भेजा जा रहा है। आपको भी किसी भी तरह का मेडिसिन मंगवाना होगा तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मछली के बच्चे अगर मंगवाना होगा तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप पंगास, रूपचंदा, प्यासी का पालन करते हैं, सिलंद जिसको बोलते हैं, इसका पालन अगर आपने कर रखा है, आपको बेहतर क्वालिटी का दाना चाहिए तो भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, सुफियान शेख जी के सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं आज के वीडियो में। उसके बाद शशि कुमार जी का भी सवाल लेंगे। इनका जो सवाल था, आईएमसी का उत्तम क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाता है, एरिएटर का प्रयोग किस समय करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते हुए हम बताना चाहेंगे एरिएटर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने तालाब में चलाएंगे मछलियों के लिए उतना फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो करने से रहा। अब आप कहीं व्यस्त हैं, आप पार्टिकुलर वह समय जानना चाहते हैं कि किस समय एरिएटर चलाना आपके मछलियों के स्वास्थ्य के लिए, ऑक्सीजन निर्माण के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इस विषय में हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश आपके तालाब में डायरेक्ट लगता है, यानी सूर्य की रोशनी लगती है, उस समय ऑक्सीजन की कमी का कोई चांस नहीं रहता है। यानी दिन भर आपके तालाब में सूर्य का प्रकाश, धूप लग रहा है, तो दिन में तो ऑक्सीजन शॉर्ट होने से रहा, तो आप दिन के समय एरिएटर नहीं भी चला सकते हैं। और जब दिन भर सूर्य का तेज धूप तालाब के पानी में लगता है तो ऑक्सीजन का निर्माण हो ही जाता है, और हो जाता है तो लगभग यह 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक उसी ऑक्सीजन जो दिन में निर्माण हुआ है वही काम करते रहता है आपके तालाब में। और अमूमन ऑक्सीजन का शॉर्टेज 2 बजे रात के बाद, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक ऑक्सीजन का शॉर्टेज आपको दिखाई देगा। अब कुछ लोग, यह पता नहीं होता है कि हमारे तालाब में ऑक्सीजन शॉर्ट हो रहा है, और थोड़ा हम यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर ऑक्सीजन शॉर्ट होता क्यों है, आपको एरिएटर चलाना क्यों पड़ता है अपने तालाब में। ये तो हम अभी समय के लिए आपको बता दिए कि कौन सा समय ज़्यादा उपयुक्त है आपके तालाब में एरिएटर चलाने का। ऑक्सीजन शॉर्ट होने का जहाँ तक सवाल है, तो अगर आपके तालाब में, खास करके तालाब का साइज अगर आपका छोटा है और उसमें मछली की साइज बड़ी हो गई है और मछलियों की संख्या ज़्यादा है, यानी जो डेंसिटी आपका होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा मछली आपने डाल रखा है और उन मछलियों का साइज भी ज़्यादा हो गया है, इस पोजीशन में गर्मी के दिनों में भी रात के समय ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। वही 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक ज़्यादा जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है वह बरसात के दिनों में होता है, और वह इसलिए होता है
कि बरसात के दिनों में आकाश में बादल लग जाता है, सूरज का रोशनी आपके तालाब के पानी तक पहुंच नहीं पाता है और उस तालाब में ज़्यादा ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है, जिस तालाब में अमोनिया बना हुआ रहता है। जैसे ही सूरज का प्रकाश आपके तालाब में नहीं लगा, सपोज करिए कि बादल लग गया, आप मान लीजिए कि जिस दिन आपके यहाँ बादल लग गया है, धूप नहीं निकला है, खास करके बरसात के दिनों में, उस रात आपको सचेत रहना पड़ेगा। 12 बजे हो सकता है, 12 बजे रात से 1 बजे 2 बजे रात से ही आपकी सारी मछलियां ऊपर दिखाई देने लगे, तो आपको समझना चाहिए कि आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ है और ऑक्सीजन क्रैश हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अगर आपके पास एरिएटर है तो आप उस समय एरिएटर चालू कर सकते हैं। या जब भी अपने तालाब में मछलियों को ऊपर की तरफ देखे सांस लेने का प्रयास करते हुए, आपके तालाब में एरिएटर का आपने व्यवस्था कर रखा है, तो उस पोजीशन में इसको चालू करवा दीजिए, इसको चलाइए। जिनके पास एरिएटर नहीं है उनके लिए हम बताना चाहेंगे, अगर आपके भी तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता क्यों है। आपके तालाब में जब अमोनिया बनता है, एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, और सूरज का प्रकाश नहीं लगता है, ऑक्सीजन क्रैश होता है, ऑक्सीजन शॉर्ट होता है। इससे बचने के लिए आपको अपने तालाब में जियोलाइट डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन टेबलेट डालना पड़ेगा। और अगर आपके पास जियोलाइट नहीं होगा तो और ऑक्सीजन टेबलेट भी नहीं होगा, तो जैसा कि हम बताए हैं, किसी भी तरह का मेडिसिन मंगाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। हम लोग पेमेंट पहले लेते हैं, इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। दूसरा कि तत्काल आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं, तो तत्काल व्यवस्था करने के लिए जिस तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है उस तालाब में आप समरसेबुल पंप सेट की सहायता से तालाब में पानी चलाएं। दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था, परमानेंट इलाज तो यह नहीं है, टेम्पररी व्यवस्था है, कुछ समय के लिए राहत मिल सकता है आपके मछलियों को। उसी तालाब का पानी आप किसी पंप सेट की सहायता से खींचेंगे और उसी तालाब में सर्कुलेट करेंगे। यानी आपके तालाब का पानी और जिस पंप सेट से आप पानी को डाल रहे हैं उस दोनों में गैप होना चाहिए, 5-6 फीट का गैप होना चाहिए। यानी ऊपर से जब अपने तालाब में पानी को डालेंगे, उसी तालाब का पानी खींच करके, तो तालाब का पानी में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, कंपन होगा, इससे ऊपर जो ऑक्सीजन है वह पानी में घुलेगा और आपकी मछलियों को ऑक्सीजन मिलना आरंभ हो जाएगा। यह कुछ देर के लिए रिलीफ होगा, लेकिन जब तक आप जियोलाइट नहीं डालेंगे, ऑक्सीजन टेबलेट नहीं डालेंगे, यह समस्या बना रहेगा। हो सकता है घंटा 2 घंटा के लिए सही हो जाए, फिर रात में इस तरह का समस्या आ जाए। हम आशा करते हैं सुफियान शेख जी कि यह समस्या आपको समझ में आ गया होगा कि एरिएटर आपको कब चलाना चाहिए। किसी भी सब्सक्राइबर या जो भी व्यूअर हैं, आपको भी कोई समस्या का निदान चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या कमेंट के बदले आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।